अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन है, लेकिन उसके साथ उसकी एग्जामिनेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि कोई ऐसा तरीका हो कि जिससे हमें बार बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना महसूस हो और हम घर पर ही अपनी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर लें? अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि आप घर पर अपनी ब्रेस्ट को कैसे एग्जामिन कर सकते हो, और सेकेंड, जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करते हो तो वो कौन सा तरीका अपनाती हैं आपकी ब्रेस्ट को एग्जामिन करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर दें। अब मूव करते हैं वीडियो की तरफ। सो घर पर सेल्फ एग्जामिनेशन के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपने देखकर चेक करना है कि आपकी ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने करना क्या है कि आपने मिरर के सामने स्ट्रेट खड़े हो जाना है, अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखना है और थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना है। इस पोजीशन में आपने चेक करना है कि कहीं आपकी ब्रेस्ट का साइज़ में फ़र्क तो नहीं है, एक ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा है या दूसरे का छोटा है। इसके अलावा पूरी स्किन पे कहीं पे रेडनेस या स्वेलिंग तो नहीं हो रही, कहीं पे सोजिश पड़ रही है और वहाँ पे ज़ख़म हो रहा है और उसमें पस आ रही है। देन थर्ड, आपने ये नोट करना है कि आपके निप्पल्स अंदर की तरफ तो नहीं मुड़ गए या फिर वो सिकुड़ रहे हैं और उनमें से वाइट डिस्चार्ज या फिर ब्लड आ रहा है। देन नेक्स्ट, आपने ये देखना है कि कहीं कोई ऐसा एरिया है कि इस पोजीशन में आपकी स्किन अंदर की तरफ चिपक गई है या अंदर की तरफ धंस रही है। एक आपने इस पोजीशन में ये चेक करना है और दूसरा आपने अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ मूव कर लेना है और इस पोजीशन में भी आपने चेक करना है कि अब तो कहीं पे स्किन अंदर की तरफ नहीं धंस रही या चिपक तो नहीं रही है। अगर इसमें से कोई भी आपको इंडिकेशन मिलती है देन आपको हॉस्पिटल लाजमी विजिट करने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आपकी ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस आ रही हैं। इसके अलावा मैंने ब्रेस्ट कैंसर और उसके सिम्टम्स पे डिटेल में वीडियो बनाई है, आप वो भी चेक कर सकते हो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे रही हूँ। देन सेकेंड मेथड है कि जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करते हैं तो उसको कैसे पता चलता है कि आपकी ब्रेस्ट में गिल्टी है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने इन 3 फिंगर्स को यूज़ करना है। तीनों फिंगर्स को यूज़ करना है, 2 को या 1 को यूज़ नहीं करना। उससे आप ठीक से डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि ये कहीं रसोली या गिल्टी है या फिर आपके अपने नॉर्मल टिश्यूज़ हैं। आपने इन तीनों फिंगर को यूज़ करते हुए अपनी ब्रेस्ट के इर्द गिर्द सर्कुलर मोशन में मूव करना है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी ब्रेस्ट के इर्द गिर्द आपने सर्कुलर मोशन में मूव करना है और चेक करना है कि कहीं पे कोई गिल्टी या गांठ तो महसूस नहीं हो रही। आप इसको सर्कुलर मोशन में भी चेक कर सकते हो और इसके अलावा अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करते हुए चेक कर सकते हैं। यही प्रोसीजर आपने ब्रेस्ट पे करना है और यही प्रोसीजर आपने अपनी बगल तक करना है, क्योंकि अक्सर औक़ात बगल में भी गिल्टियाँ बन जाती हैं, जो कि इंडिकेशन होता है कि ब्रेस्ट कैंसर का कोई ना कोई प्रॉब्लम बन रहा है। सो इन दोनों मेथड को फॉलो करते हुए आप अपने घर पर आराम से अपनी ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हो। अगर इस टाइम पे आपको कोई भी इनमें से गड़बड़ महसूस होती है तो आपको तब हॉस्पिटल विजिट करने की लाजमी ज़रूरत है। अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो इसका मतलब है कि सब ओके है। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।